Good morning all of you. Today I will discuss लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने लाप्लास इनवर्स की कुछ प्रॉब्लम्स ली थी, अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की भी कुछ प्रॉब्लम्स ली है। आज अपन उसी सीरीज में आगे चलते हुए लाप्लास इनवर्स की कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब लाप्लास इनवर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने को पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी नहीं है तो वो लाप्लास इनवर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन है ये अपन 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपन ने फर्स्ट ईयर में बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में वहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, सेकंड सेम में भी पढ़ा था। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन को भी थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो अपनी प्रॉब्लम लेते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है अपनी? इवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स 1/s+2 * s-3। ये अपने को एक फंक्शन दे रखा है, इसका क्या निकालना है अपने को? लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, फंक्शन क्या है अपना? 1/s+2 * s-3। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम में एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि अगर ये s+2 और s-3 अगर सेपरेट होते हैं, अगर ये s+2 मान लो ये s+2 और लाप्लास इनवर्स 1/s-3 ये अगर सेपरेट होते हो उनका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाता तो अपन आसानी से कर देते। ये किसका लाप्लास इनवर्स है? e की पावर 2t का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? e की पावर -3 का हो जाएगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में ये जो दोनों फंक्शन है दोनों एक साथ है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर इस फंक्शन को ये 1/s+2 और s-3 जो अपने को एलिमेंट्री फंक्शन गिवन है, अगर इस फंक्शन को अगर अपन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, सेपरेट मीन्स 1/s+2 और 1/s-3 को अगर सेपरेट कर लेंगे तो अपन इसका आसानी से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन में दोनों s+2 और s-3 को सेपरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इस एलिमेंट्री फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर लेंगे और फिर आसानी से इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन आप कई बार पढ़ चुके हो, 11th में, 12th में, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में। अब देखो मैं थोड़ा सा और यहाँ बता दूंगा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है पार्शियल फ्रैक्शन किसका करना है? आपको इस पूरी का करना है। तो जिसका भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है उसको मैं लिख लो 1/s+2। अभी अपन पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं 1/s+2 s-3 का। ठीक है, ये अपन ने जो फंक्शन ले लिया जिसका अपने को पार्शियल फ्रैक्शन करना है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? a/s+2 + b/s-3। ठीक है, ऐसे ही करते हैं अपन, यही पढ़ा है अपन ने। अब देखो a/s+2 + b/s-3 ये कौन सा फंक्शन है? s+2 और s-3 ये लीनियर है। लीनियर मीन्स इनकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो पावर 1 होगी तो बिल्कुल सिंपल होता है, a के साथ तो आ जाएगा 1/s+2 और b के साथ क्या जाएगा? s-3। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होगा s+2 और स्क्वायर या s+s-3 का होल स्क्वायर या होल क्यूब, तो फिर अलग प्रोसेस होता है। जब पावर 1 होती है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना बिल्कुल आसान होता है। तो अपन ने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे अपन? इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने में क्या हो जाएगा? यहाँ पे a/s-3 + b/s+2 नीचे क्या जाएगा? s+2 और s-3 तो बराबर में क्या चल रहा है?
हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास? अपने पास बचेगा 1 बराबर a s माइनस बी प्लस बी एस प्लस 2। ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं अपन? ये सारा प्रोसेस अपन इसलिए कर रहे हैं कि अपने को a और b की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बन के आ गई अपने पास। ठीक है, इसको तो दे देना इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देना इक्वेशन नंबर a 1 बराबर a s माइनस 3 प्लस b s प्लस 2। अब इस इक्वेशन की हेल्प से अपन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अगर हम s की जगह क्या पुट कर देंगे, s की जगह अगर प्लस का 3 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा, और s की जगह अगर माइनस 2 पुट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे पुट s बराबर 3 एंड s बराबर -2 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे अपन, s की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, और एक बार s की जगह क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे। ठीक है, जब s की जगह क्या करेंगे अपन, s की जगह +3 पुट करेंगे तो देखो पहले 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या +3 ये -3, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ जब 3 पुट करेंगे तो 3 + 2 कितने हो गया, 5। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास, 1/5। क्लियर है? देखो s की जगह सबसे पहले 3 पुट किया, 3 +3 -3, तो ये तो पूरा क्या हो गया, 0। फिर यहाँ पे s की जगह 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5, तो 5 भी बराबर क्या आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 1/5। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन, अब इसको 0 करेंगे, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, s की जगह क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, s की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 और +2, तो ये b वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0। तो उससे क्या निकल जाएगी, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, s की जगह -2 तो -3। ठीक है, तो -5 एक बराबर क्या आ जाएगा, 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5। क्लियर है? a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू भी अपने निकल गई। a की वैल्यू आ गई -1/5 और b की वैल्यू आ गई 1/5। अब इस a और b की वैल्यू को आप पुट करेंगे पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं a और b की वैल्यू। तो देखो क्या चला था, 1/4 s + 2, यहाँ पे लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ a and b in इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस 3 बराबर a की वैल्यू क्या है, -1/5, तो -1/5 s + 2 प्लस का चिन्ह, b की वैल्यू क्या है, 1/5 नीचे आ जाएगा s प्लस s माइनस। ठीक है, तो पहले क्या किया, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई -1/5, तो b की वैल्यू पुट कर दी +1/5। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करने के बाद अपन क्या लेंगे, अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि आप आसानी से इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखो, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसका क्या लिया आपने, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लो इसका, तो देखो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स 1/s + 2 s - 3। इसको इक्वेशन नंबर दे देना, 3 दे देना इसको, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो क्या करेगा, -1/5 को लाप्लास इनवर्स इसका लेना है s + 2 का, फिर प्लस 1/5 को बाहर ले लो, लाप्लास इनवर्स लेना है देखो 1/s - 3। ठीक है, इसका क्या इक्वेशन नंबर 3 का अपन क्या ले लिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। ठीक है, अब देखो यही अपना क्वेश्चन है भाई, यही क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या जाएगा अपना, अब देखो -1/5
इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, 1/s+2। ये कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने लाप्लास इनवर्स के फॉर्मूले लिखाए थे, कौन सा, e की पावर 80 वाला फॉर्मूला। e की पावर 80 वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस आ रहा है, मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। ये क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स किसका हो जाएगा, e की पावर -2t का प्लस 1/5 यहाँ पे जाएगा। ये किसका, यहाँ है s-3, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी +3। ये किसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, e की पावर +3t का। क्लियर है, तो लाप्लास इनवर्स s+2 और s-3, ठीक है। तो 1/s+2 s-3 h किस आ गया, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया अपने पास, माइनस का 1/5 e की पावर -2t प्लस 1/5 e की पावर 3t, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया अपना लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से क्या होता है, जो भी अपने को एलिमेंट्री फंक्शन है तो क्या करेंगे अपन, उस एलिमेंट्री फंक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे ये अपना एलिमेंट्री फंक्शन था पूरा 1/s+2 s-3, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्या किया अपन ने, इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने से क्या होगा, देखो ब्रेक करके आ गया अपने पास, यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला, जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसका आसानी से इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और लेते हैं, उसका भी अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है अपने को, s+2 s+2 s² -4s s² -4s + 13, ठीक है। ये अपना गिवन प्रॉब्लम है, s+2 s² -4s + 13, ठीक है। अब इस जो एलिमेंट्री फंक्शन गिवन अपने जो प्रॉब्लम गिवन है वो क्या है, s+2 अपॉन s² -4s + 13, इसका क्या निकालना है हमने को, लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, नीचे होल स्क्वायर की इक्वेशन बन रही है। तो देखो या तो जो भी इक्वेशन अगर कोई भी अगर द्विघात समीकरण आ जाए अपने पास, तो या तो उसके क्या करो, फैक्टर करके देखो। अगर मान लो फैक्टर नहीं बनते हैं तो फिर क्या करेंगे अपन, पार्शियल फ्रैक्शन या स्क्वायर बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, ठीक है। व्हाट एवर कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो देखो इसका फैक्टर करेंगे s² -4s + 13, तो इसके फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे, आप करके देखना, ठीक है। जब फैक्टर नहीं होंगे तो अपन क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है अपना, ये देखो, इसको देख के आपको एक चीज समझ में आ रही है, 4s को देख के आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि ये कोई ना कोई होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अपन, लाप्लास इनवर्स s+2 s², तो क्या करेंगे अपन, s-2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया अपन, इस पूरे को s-2 का होल स्क्वायर। अभी s-2 का होल स्क्वायर बोलो तो क्या होगा, s² -4s, तो इसको बोलेंगे इस पूरे को, क्या हो जाएगा, s-2 का होल स्क्वायर बोलेंगे क्या होगा, s² -4s + 4, ठीक है। तो s² में आ गया, -4s में आ गया, लेकिन +4 इसको बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए 13, तो ये 13 के लिए क्या बैलेंस करना पड़ेगा अपने। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसको बोलेंगे तो 4 आएगा, कितना कम पड़ रहा है अपना 9, तो उसमें क्या करेंगे अपन 9 ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। अब ये इक्वेशन इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, क्योंकि देखो इसको बोलेंगे तो ये बन जाएगा, और इसमें क्या ऐड कर दिया हमने 9 ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया, तो ये चीज
क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे अपन, अपने को क्या निकालना है लाप्लास इनवर्स। अब लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए देखो नीचे तो क्या होगा s माइनस 2, तो अगर इसमें अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाना चाहिए तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब ऊपर भी क्या हो s माइनस 2, या तो ऊपर तो s प्लस 2 है तो नीचे s माइनस 2 है, तो ऊपर भी क्या बनाएंगे अपन s माइनस 2 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इस s में क्या किया अपन माइनस का ऊपर ने माइनस कर दिया और इसको माइनस 2 को बैलेंस करने के लिए इसमें प्लस 2 ऐड कर दिया और प्लस 2 यहाँ पे और एक्स्ट्रा है तो प्लस 2 लिख दिया। नीचे क्या हो गया s माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे कुछ चेंज नहीं होगा ये 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इस इक्वेशन में s को माइनस 2 इसमें से घटा दिया और माइनस प्लस का 2 जोड़ दिया, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन देखो s प्लस 2 ये बराबर है, तो देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा s प्लस 2, तो यहाँ भी क्या है s प्लस 2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है सेम है, लेकिन अपने को क्या है इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब लगेगी, अगर इसमें नीचे s माइनस 2 है तो ऊपर भी s माइनस 2 होना जरूरी है। क्लियर है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो लाप्लास इनवर्स s माइनस 2 प्लस 2 इसको लिख देंगे 4, नीचे क्या आ जाएगा s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इसको इसमें भी डिवाइड कर देंगे और इसमें भी डिवाइड कर लेंगे, और इनको क्या करेंगे अपन सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने से क्या होगा अपना लाप्लास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी और उसमें उसका अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनको सेपरेट कर लो, तो क्या करो इस s माइनस 2 में किस तरह इस पूरे का डिवाइड कर दो और इस 4 में भी क्या कर दो इस पूरे का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लाप्लास इनवर्स उनको अलग अलग कर देंगे s माइनस 2 में भाग दे दो s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस का चिन्ह है, फिर 4 में भी इस पूरे का डिवाइड कर दो, तो लाप्लास इनवर्स 4 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो अपन ने इनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद अब इसमें क्या अपन आसानी से क्या कर सकते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें आसानी से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो मैंने लाप्लास इनवर्स की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी आपको, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसको अपन क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को उसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ माइनस s में क्या हो रहा है माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 है, मीन्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है e की पावर 80 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2t हो जाएगा e की पावर 2t, तो लाप्लास इनवर्स यहाँ से क्या होगा माइनस हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या किया a की वैल्यू होगी माइनस का, a की वैल्यू क्या होगी 2, तो e की पावर 2t हो जाएगा, e की पावर 80 से मल्टीप्लाई होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, यही बताया था आपको। इसमें भी क्या करेंगे प्लस इस 4 कांस्टेंट के से घुमा दे दो, लाप्लास इनवर्स इसमें कुछ नहीं करना अपने को 1 अपॉन इसमें भी क्या हो जाएगा 4 को तो बाहर ले लो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ s माइनस 2 हो रहा है, इसमें भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो e की पावर 2t और इसमें से माइनस 2 को हटा दो s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो अब सवाल लगभग हो चुका होगा, अब ये जानते हैं ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ये किसका लाप्लास इनवर्स होगा, ये लाप्लास इनवर्स होगा cos at का, किसका होगा cos at का, ये किसका होगा ये लाप्लास इनवर्स किसका होगा sin at का। ठीक है, अब देखो e की पावर 2t ये किसका होगा, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है cos at का, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा cos 3t। ये किसका लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है cos 3t, मतलब cos 3t, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 एज इट इज आ गया e की पावर 2t एज इट इज आ गई, तो ये किसका बन गया
इनवर्स हो गया बेटा, ये लाप्लास इनवर्स हो गया साइन 80 का। ये किसका हो गया? लाप्लास इनवर्स हो गया साइन 80 का। एक की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 कांस्टेंट है तो डिवाइड में चल जाएगा, क्या होगा? साइन 3, ठीक है। यही क्या निकल जाएगा अपना लाप्लास इनवर्स। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, e की पावर 2t कॉमन आ रहा है, e की पावर 2t कॉमन ले लो, e की पावर 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? cos 3t प्लस 4/3 sin 3t। तो ये अपना क्या आ गया? फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अपना लाप्लास इनवर्स s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13, इसका लाप्लास इनवर्स क्या निकल के आ गया? e की पावर 2t cos 3t प्लस 4/3 sin 3t, ठीक है। तो इस प्रकार हमने लाप्लास इनवर्स के दोनों सवालों को पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है, और फैक्टर मेथड से अपन ने क्या किया? दोनों प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना सीख लिया है, ठीक है। ये दोनों ही जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, और एग्जाम में कई बार एसडीज कई बार पूछी गई है। ये कई बार इन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम्स मैं से उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रॉब्लम्स आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियो लेक्चर देखे हैं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, सारे जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, अगर वो सारा प्रीवियस क्लासेस के सारे फॉर्मूलेज, सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, आपने ध्यान से वीडियो देखे हैं, तो लाप्लास इनवर्स के सवालों को करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे, कोई अलग टॉपिक लेंगे, यहाँ पर अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।